हेलो नमस्कार जैन सभी को। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो इस वीडियो में बात करेंगे बीएसएफ, एससीएम एंड एएसआई स्टेनो के बारे में। इसकी पिछली ईयर्स की कितनी कितनी कट ऑफ गई थी और इस साल जो हमारे सितंबर में एग्जाम होने वाला है इसमें आपका सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए। तो इस पे पूरा हमने एनालिसिस किया है 2 से 3 घंटे। उसके बाद ये वीडियो लाया हूँ और आगे की जो लास्ट 15 दिन की स्ट्रेटेजी की वीडियो है आपके लिए मैं इसी चैनल पे शाम तक अपलोड कर दूंगा। और आगे आने वाली जो नई वैकेंसी की अपडेट है वो इस चैनल पे सबसे पहले आपको मिलेंगी, वो भी जेन्युइन। ये नहीं है कि आपको फेक डेटा या फेक चीज़ों के ऊपर हम अपने व्यूज़ के चक्कर में कुछ भी आपको बता दें। इसलिए आप इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, क्योंकि आने वाली जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस चैनल पे आपको सबसे पहले मिलेंगी। अब बात करते हैं कि इस वैकेंसी के बारे में। इसका एग्जाम सितंबर में है, तो सबसे पहला डाउट है भैया हमारा स्कोर क्या होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं आजकल जो कंपटीशन का दौर है उसमें कोई भी स्कोर सेफ नहीं होता है, क्योंकि आजकल जो कंपटीशन है उसका लेवल बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसलिए आपको जितना स्कोर कर सकते हो उतना कर लो, लेकिन फिर भी एक सेफ स्कोर रहता है जिससे हम आपको थोड़ा सेफ मान सकते हैं। तो उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले किसी भी एग्जाम को देखने के लिए उसकी कट ऑफ बताने के लिए पिछले ईयर्स की कट ऑफ पर हमें ध्यान देना चाहिए कि पिछले ईयर्स की कितनी कितनी कट ऑफ गई है। उसके बाद ही हम उसको ब्रेक डाउन करके उसके कट ऑफ पर एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसमें मैंने पूरा बताया है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो अब आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोई भी वैकेंसी जब भी आती है तो उसकी वैकेंसी पर जो वैकेंसी है और उसके जो फॉर्म होते हैं उससे उसका कट ऑफ का अंदाजा लगाया जाता है। तो सबसे पहले जब 2016 में और 17 में जब वैकेंसी आई तो 157 सीटें थी और उसमें 157 सीटें थी, लेकिन तब क्या था, इतना कंपटीशन भी नहीं था, कोई इतना जानता भी नहीं था, ऑनलाइन का इतना जमाना भी नहीं था, ऑनलाइन का इतना क्रेज भी नहीं था, तो इतने ज़्यादा फॉर्म भी नहीं भरते थे। लेकिन धीरे धीरे ऑनलाइन हुआ और लोग पढ़ने भी लगे और लोग इसके लिए जागरूक हुए, यानी कि हर भर्तियों के लिए जागरूक हुए। फिर धीरे धीरे 2021-22 में 323 हो गई, फिर उसके बाद 319 हो गई, उसके बाद जो अभी 2024 का ही है ये भर्ती, इसका क्या किया गया है, इसे रिवाइज करके इसका थोड़ा लेट हो गया था एग्जाम, इसलिए इसकी 1752 हो गई, जो अब तक की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। अभी और भी इसमें वैकेंसी बढ़ चुकी हैं, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। अब बात करता हूँ कि जो 2026 में एग्जाम होने वाला है सितंबर में, तो उसमें 1752 वैकेंसी है, जिसमें एससीएम की कितनी वैकेंसी है और एएसआई स्टेनो की कितनी वैकेंसी है उसका हम ब्रेक डाउन करते हैं। तो एससीएम की 1496 वैकेंसी है और एएसआई स्टेनो की 256 वैकेंसी है, टोटल मिला के 1752 वैकेंसी है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि वैकेंसी का, जितनी ज़्यादा वैकेंसी होती है उतनी कम कट ऑफ जाती है, ये तो आप लोग जानते हो, ये स्वाभाविक सी बात है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बहुत से लोग वीडियो बनाते हैं 40 नंबर 50 नंबर, वो जमाने चले गए जब 40 नंबर 50 नंबर पर बीएसएफ में आपका सिलेक्शन हो जाता था। क्योंकि आजकल जो एसएससी हुआ या फिर कोई और भी एग्जाम हुए जो कंडक्ट कराती है बॉडी, वो अच्छे खासे क्वेश्चन डालती है और जो बंदे हैं वो भी बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का बहुत ज़्यादा क्रेज है। इसलिए आप उन सब अफवाहों पर ध्यान ना दें कि 40 नंबर 50 नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपको मेहनत करनी है तो आप अपने दिल से मेहनत करो, नहीं तो आप तैयारी को छोड़ दो, किसी और काम को करने लगो। क्योंकि जो मेहनत है ना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए, उसमें अपनी दिल और जान लगाना पड़ता है। ये नहीं है कि केवल 40 50 नंबर वाली वीडियो देखते रहे कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला। आपको पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करना पड़ता है, तब जाके कहीं आपका सिलेक्शन होता है। तो इसलिए आपको मैं बताता हूँ, इसमें आपको मैं और भी वीडियो बनाता रहूंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है। 15 दिन का मैं शेड्यूल भी दे दूंगा और भी एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करते हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो अब कट ऑफ तो तब पता चलेगी ना जब हर पिछली साल के कितने कितने परसेंट कंपटीशन था, कितने लोगों ने फॉर्म दिया था, कितने लोग पास हो सकते हैं, तो वो सब कुछ पता होना चाहिए। तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। ये देखो, जो 352% कैंडिडेट्स थे, क्योंकि तब इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं होता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फिर 680% कैंडिडेट्स का कंपटीशन हो गया। ठीक है, जो और इनमें फिर उसके बाद 882% कैंडिडेट्स का हो गया, जो 2024 वाली वैकेंसी थी। तब टोटल वैकेंसी 319 थी। ठीक है, और ये 323 थी, तब ये 157 थी। और कैंडिडेट रिटर्न रिटर्न कितने लोगों ने दिया था वो नीचे लिखा है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे ज्यादा जो हम इसका कंपैरिजन इससे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम वैकेंसी है और यहाँ पे जो परसीड कैंडिडेट्स है, यहाँ वैकेंसी भी कम थी और परसीड कैंडिडेट का भी बहुत ज़्यादा गैप है। इसलिए हम इसका कंपैरिजन करेंगे। ये 2024 वाली जो वैकेंसी है, 2024 वाली जो वैकेंसी 882 और 722, इसका जो कंपटीशन है, इसकी जो कट ऑफ गई है उसी के अनुसार हमने कट ऑफ बनाई है, क्योंकि इसमें और इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। हमें वैकेंसी नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये ऐसा होता है कि वैकेंसी कम होती है, फॉर्म भी कम पड़ते हैं, लेकिन हमें पर सीट कंपटीशन पर ध्यान देना चाहिए। जितना पर सीट कंपटीशन होगा उसी हिसाब से हमारी मेरिट जाती है। अब बात करते हैं कि कितने
कैंडिडेट्स जो थे रिटन के लिए अपीयर्ड हुए और क्वालिफाइड फॉर रिटन। तो 2016-17 में जो वैकेंसी आई थी उसमें 51,200 लोग थे, और 2021-22 में 2,18,421 थे। फिर 2024 में थे 2,78,500, और सीधा देखो आप 2026 में एक्सपेक्टेड है आपके 12 लाख के आसपास जो रिटन में लोग बैठेंगे। ऐसी इसी प्रकार से ये सारा डेटा दे रखा है, आप पढ़ लो, ठीक है। आपकी वीडियो मैं अब पूरे बताता हूँ। अब बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। अब वैकेंसी का हमने ब्रेक डाउन कर दिया हर साल का। अब आगे की बात करते हैं। 157, 323, 319 और 1752 ये सबसे ज्यादा वैकेंसी है, इसलिए इसकी मेरिट इतनी ज्यादा भी नहीं जाएगी, लेकिन अच्छी खासी मेरिट जाएगी। अब देखो हर साल का कंपटीशन भी देखो, पहले 18 लाख फॉर्म भरे गए थे 2016-17 में, फिर 28 लाख फॉर्म भरे गए, फिर 33 लाख फॉर्म भरे गए, फिर 38 लाख फॉर्म भरे गए। इसका और इसका गैप ज्यादा नहीं है, तो इसलिए हमने इसी दोनों से मिला के कंपेरिजन किया है कट ऑफ का। अब पर सीट कंपटीशन आपको मैंने बता दिया था। अब देखो पहले जो कट ऑफ गई थी वो 72 पे गई थी, जो सब 16-17 में था, जब इतना कंपटीशन ही नहीं होता तो इतने पे जनरल की कट ऑफ चली गई थी। 70 पे ओबीसी की कट ऑफ चली गई थी, 60 नंबर पे तो एससी की कट ऑफ चली गई थी, और 55 नंबर पे एसटी कैटेगरी की कट ऑफ चली गई थी, जब 2016-17 था। अब 10 साल हो चुकी हैं, 10 साल में कंपटीशन का लेवल बहुत ऊपर हो चुका है, इसलिए अब 50, 55, 60, 70 वाले लोग ना ही सोचें इन एग्जाम के लिए, क्योंकि इनमें बहुत कम वैकेंसी होती है, इसलिए इतना कम पे स्कोर करने पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। ऐसे 21-22 में देख लो, जैसे ही 21-22 आया तो थोड़ा बहुत कंपटीशन बढ़ गया था और ऑनलाइन का क्रेज भी हो गया था कोरोना के बाद। तो देखो अब 86 पे इसकी मेरिट गई, 81 पे ईडब्ल्यूएस गई, 84 पे ओबीसी गई, 80 नंबर पे एससी कैटेगरी, और 75 नंबर पे एसटी कैटेगरी। ऐसे ही आप हर कैटेगरी का देखते रहो। 2024 में भी 80, 85, 79, 83, 78, 72, यानी कि सीधी सी बात है 2021 के बाद जो भी कंपटीशन बढ़ा है 85 से कम किसी की कट ऑफ नहीं गई है, जो जनरल ईडब्ल्यूएस एससी, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के हैं। और एससी की भी कट ऑफ 80 के आसपास जाने लगी। देखो 80 इधर 80 गई थी, इधर 78 गई थी, यानी 81 गई थी। 81 जाए तो आप खुद ही सोच लो कि कितना कंपटीशन बढ़ चुका है। अब आपको हम बताते हैं कितना आपके लिए सेफ स्कोर रहना चाहिए, जिसके लिए आप इस वीडियो पे तब से इंतजार कर रहे हैं, और आशा करते हैं आपने हमारा जो एनालिसिस है उसे सही से समझा होगा, क्योंकि हम जो भी इसमें इंफॉर्मेशन लाते हैं वो रॉ फैक्ट्स और रियल वेबसाइट पर जो भी अपलोड किया जाता है वो उसके अनुसार लाते हैं, और पूरा डेटा के अनुसार आपको समझाते हैं। ये नहीं कि हम वीडियो ले आए और आपको ऐसे ही कुछ भी बता दिया। हमें व्यूज का कोई भी मतलब नहीं है। हम ये सोचते हैं कि कोई भी जो व्यक्ति है या अभ्यर्थी है जो पढ़ रहा है उसे कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन ना दी जाए, और वो अपने मार्ग से ना भटके। बहुत से लोग हैं भटकाने का काम करते हैं, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं करते हैं। इसलिए आप हमारी वीडियो को अपने तसल्ली से देखें, और कभी भी ये ना सोचें, ये ना घबराएं कि कोई भी इंफॉर्मेशन डेटा हम गलत देंगे, और आपको जो भी बात होगी आपको आपके सामने दिखाएंगे कि हाँ ये इतना इतना हो सकता है, और किसी की कट ऑफ सेफ नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम एक अनुमानित लगा सकते हैं कि हमारा इतना स्कोर होना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपका कितना स्कोर होना चाहिए। अब ये तो हमने उस वीडियो में उधर भी बता दिया था, ये सारा ब्रेक डाउन कर चुके थे, लेकिन अब हम बताते हैं मेन जो हम 2026 में आपका एक्सपेक्टेड जो है कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि अभी एग्जाम नहीं हुआ है। जब एग्जाम हो जाता है उसके बाद जो रियल कट ऑफ है वो हम पता कर सकते हैं कि एग्जाम का लेवल मॉडरेट है, हाई है, कैसा है। लेकिन फिर भी हम आपको एक सेफ स्कोर बता रहे हैं कि इतना टारगेट लेके आप अपनी तैयारी करो, तो आप सेफ जोन में रहोगे, आप को जॉब मिल सकती है। तो इसलिए आपको अगर जनरल कैटेगरीज है 80 से 90 नंबर तक आपके होने चाहिए, नहीं कि 80 नंबर तो 88, 88 नंबर इसमें होने चाहिए, 83 आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में होने चाहिए, 86 आपके ओबीसी में होने चाहिए, 82, 82 आपके एससी कैटेगरी में, 77 प्लस आपके एसटी कैटेगरी में होने चाहिए। आपको लग रहा होगा कि भैया आपने बहुत ज्यादा कट ऑफ बता दी, लेकिन जिस दिन इसका कट ऑफ आएगा आप खुद ही देख लेना, क्योंकि इसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है। एससीएम के लिए बता रहा हूँ, और जो एएसआई है उसका थोड़ा कम चला जाता है, क्योंकि एएसआई में थोड़ा शॉर्ट हैंड वगैरह स्टेनो वाला आता है, तो वो सबको नहीं आता है। उसके लिए आपके अगर 75, उसके लिए अगर आपका 75 स्कोर है, किसी भी कैटेगरी में हो, 75 प्लस स्कोर है, तो आप उसमें सेफ हो सकते हो, क्योंकि एएसआई स्टेनो की इतनी ज्यादा कट ऑफ नहीं जाती है, क्योंकि उसमें एक मेन रोल है उसका स्टेनो का। स्टेनो सबको नहीं आता। जो एससीएम है, एससीएम में जो टाइपिंग होती है वो 1.5 से 2 महीने में अगर कोई ऐसे मन से करता है तो हो जाती है। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी चाहिए। और जो मैंने ये कट ऑफ का आपके लिए ग्राफ बनाया है, इसी के आसपास आपके अगर नंबर हैं, अगर आप 88 नहीं कर सकते हो तो 85 तो आपके होने ही चाहिए। 85 प्लस आपके स्कोर होना चाहिए। 85 प्लस से कम स्कोर है तो आप ये समझ लो आप फाइनल नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या ही मतलब जब तक आपका फाइनल नहीं होता है, क्योंकि हम जो तैयारी कर रहे हैं वो जॉब के लिए कर रहे हैं, ना कि एग्जाम निकालने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है, जो बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, या फिर आईटीबीपी है, किसी भी फोर्सेस में है, या यूपी पुलिस है, या कोई भी स्टेट पुलिस है, आप जो भी बंदा तैयारी करता है वो उसे जॉब की बहुत ज़्यादा नीड होती है, क्योंकि उसके
आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है, इसलिए हमें अपनी जॉब लेनी है और जॉब सिक्योर करनी है। और दूसरी बात बता दूं, आपको अगर किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो आप अपनी मेहनत में जी और जान लगा दो, नहीं तो आप उस तैयारी को छोड़ दो। क्योंकि अगर आपको केवल अपना समय काटना है तो आप गवर्नमेंट जॉब कभी भी नहीं पा सकते हैं, क्योंकि आजकल जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा हो चुका है। मैंने आपको खुद ही दिखाया है कि कितना कितना कंपटीशन हो चुका है। ठीक है। और आगे की जो भी वीडियो होंगी मैं बनाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।